फिर से एक बार कोई डेट लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर आपको वास्तव में सफल होना है तो विशेषतौर पर मैथ और रीजनिंग, आपको कोई भी एग्जाम पास करा देते हैं दोनों सब्जेक्ट। जीके तो सब पढ़ते ही हैं, जीके तो क्या है कि पढ़ने का सब्जेक्ट है। आप कोई भी किताब लेके वन लाइनर लेके पढ़ते रहो, 100 क्वेश्चन 50-50 पढ़ते रहें तो उन्हें तो पढ़ के नजरों से निकालना है, लेकिन यहाँ पे मेन समझना है। तो जब मेन समझना है इसको, 7/1/2003 डेट लिख लेते हैं पहले, 7/1/2003 अभी बताते हैं इसकी। तो देखिए इसकी एक कहानी यही होती है कि यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन और मिनिमम 5 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मत तैयार करो। कोशिश करो कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 और कम से कम 5, लेकिन ऐसा तैयार हो कि भले इन पे टाइम लगे। जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन आज हमने पढ़ाए, तो 5 क्वेश्चन पे आप कम से कम 50 से 60 मिनट का टाइम दो और उन्हीं को बार बार समझने का प्रयास करो, कि ऐसा प्रयास करो कि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। यही हाल रीजनिंग का है। डेली अगर 10 क्वेश्चन भी पढ़ते हो आप, 10 क्वेश्चन, तो रेगुलर रूटीन में 30 दिन में 300 क्वेश्चन होता है ये। और अगर अगले 6 महीने तैयारी करते हो तो ढेर सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो हमेशा कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। 5/1/1985, 5/1, ये 2 डेट। तो देखते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ का दिन कौन सा रहा होगा। तो कोशिश करिएगा आप भी समझने का, हम भी प्रयास करते हैं। और अगर आपको दिन पता है तो बाद में मैच करा लेना। तो पहले हम लेते हैं 2003 वाला। तो ये है, ऐसे लिखना 2003 1 7। हमने पहला स्टेप, 3 स्टेप बताए थे अगर आपको याद हो, ऐसे। और 100, 200, 300 और 400 का कोड हमने बताया था 5310। बस इतनी सी कहानी। तो फर्स्ट स्टेप में हमने कहा था कि इसमें एक एक घटा देना भाई, ऐसे घटा दिए तो 2002 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ कोई भी महीना नहीं बचा, तो ये सेकेंड स्टेप अपने आप खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे 0 ही है। 12 नहीं लेना, 0 है तो 0 ही रखो। अब इसको अगर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। दिन को भी 7 से डिवाइड करेंगे तो अब ये तीनों स्टेप हमारे इस क्वेश्चन में यहीं पे खत्म हो गए। अब हमारा बचता है ये, तो इसको हम लिख सकते हैं 2000 + 2। 2000 का कोड 400 के हिसाब से 0। अब ना तो यहाँ लीप ईयर है और ना ही यहाँ पे 7 से भाग जाएगा, तो बस सीधे हम 2 लिख देंगे। तो 2 का मतलब 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार हो जाएगा। तो इसकी जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रही होगी, इसका दिन रहा होगा मंगलवार। अब ये किसने भेजा था क्वेश्चन? अमन। अब आप बताओ मंगलवार था या कोई और दिन था? ट्यूसडे था आपका या कोई और दिन था? राइट। देखें अमन ने बता दिया कि सर मंगलवार ही था। चलिए अब इस डेट को चेक करते हैं। चिंता ना करो, हम जोड़ती भी हैं। 1985, यह है, ऐसे लिख लेना 85 और 1 और 5, 5 जनवरी 1985। 3 स्टेप चलना ऐसे। पहले एक एक घटा देना यहाँ पे, तो ये 1984 आ गया भाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, ये सब खत्म हो गए, क्योंकि ना तो यहाँ से 8 से भाग जाएगा ना ही महीने है, तो ये जो 0 ही रहेगा और ये
5 का 5 ही रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, इसको हम 3 स्टेप में तोड़ते हैं। 1600 का कोड 0 हो जाएगा भाई, 16 300 और ले लेते हैं तो 300 का कोड 1 हो जाएगा। अब हमारे पास 84 और बचा। ऐसे 1600 प्लस 300 1900 हो गया, प्लस 84। अब इस 84 में हमें दो चीज देखनी है कि कितने लीप ईयर हैं, हाउ मेनी लीप ईयर इन दिस नंबर। तो कितने लीप ईयर हैं, तो ये 84 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 84 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 21 चौको 84, ये हमारी 21 लीप ईयर आए। तो हमें क्या करना है, 84 और 21 को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम एक कर लेते हैं, 84 प्लस 21 तो 5 और 105 आ गया। अब 105 को हमें 7 से भाग दे के देख लेना है। तो 15 सत्ते 105, यहाँ पे 0 आ गया। तो इसकी जगह हम 0 रख देंगे, प्लस प्लस यहाँ भी 0 और यहाँ 5, तो 5 और 1 6 आ गया। 6 का मतलब होता है भाई शनिवार। तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ हो, अगर उसे पता हो तो बताओ राइट या रॉन्ग। अगर गलत होगा तो कहीं मिसिंग हुई होगी और नहीं तो 100% सही होगा। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ हो, ये 1600 384 क्या है 1900 डायरेक्ट। हाँ प्रतीक, अगर हम यहाँ पे 1900 हम कर देंगे तो 1900 का हमें कोड भाई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कोड हमारे इस डिवीजन में चल रहे हैं। या तो 400 से डिवाइड हो तो 0 हो जाएगा, 300 से हमें डिवाइड नहीं करना, 300 200 100 का कोड चाहिए हमको। तो हम 19 तो नहीं लिख सकते, बल्कि इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, ऐसे, जिससे हमको इनके आधार पे बनाना है सिस्टम। 400 से डिवाइड एक संख्या मिल जाए, 300 का हमें 200 और 100 का कोड पता है, तो ऐसे कोड बन जाएगा। जी सुशीला राइट। तो आंसर हमेशा देखे, हमने क्या कहा, आप कम पढ़ें अच्छा पढ़ें। अब कैलेंडर में सब कुछ छोड़ दो, पहले आप क्लियर करो इस क्वेश्चन को, कहीं मिसिंग तो नहीं हो रही। अगर ये क्लियर हो गए तो एक दिन का कैलेंडर समाप्त। यही मेन क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा, आपके गलत करने के चांस है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, अगर किसी को कोड नहीं आता समझ में तो कोई भी सन लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमने लिख दिया 1947, इसका कोड बनाना है तो सीधी सी बात, इसको लिख लो 1600 प्लस 300 प्लस 47, ऐसे। और ये हमेशा याद रखना 5310, ये याद कर लो। अगर याद ना हो तो आप सबके पास फोन होता है, ये फोन एक चला करता था मार्केट में बहुत पहले, नोकिया 5310 5310। तो ये कोड याद कर लें। तो इस कोड के हिसाब से, हाँ जी, कोड 5310 ही है प्रतीक। तो 5310 याद कर लें तो आसानी से। अब जैसे 1700 1800, नहीं गलत मत करो, 1900 का एक ऐसे मत करो, 1900 का एक जबरदस्ती मत बनाओ। केवल 400 का एक कोड होता है जो 400 से डिवाइड होने का 0 आएगा। बकाया इन सब में किसी से डिवाइड करके नहीं देखना, गलत तरीके से मत याद करो। यहाँ पे समझने का प्रयास करें, हम कई क्वेश्चन समझा देते हैं। जैसे 1862 है ये, अब इसका हमें कोड बनाना है तो इसको ऐसे मत लिखो कि 1800 प्लस 62, इसको और तोड़ दो, 1600 प्लस 200 प्लस 62। अब हमें 1600 का 0 और 200 का 3 हो जाएगा यहां से, और 62 का निकालेंगे। ऐसे निकालो, कोई भी कोड हो इनमें तोड़ो। एक तो 400 से मान लीजिए 6024 होता, आपको कहते हैं कि 6024 का कोड बताओ, ऐसे तो इसको हम लिख सकते थे 6000 प्लस 24, क्योंकि ये संख्या 400 से डिवाइड हो जाएगी।
तो जो 400 से डिवाइड हो जाए, अब मान लीजिए हमें ऐसे बनाना होता 6125 का ऐसे, तो हम इसको लिख सकते थे 6000 प्लस 100 प्लस 25 ऐसे, क्योंकि 100 का कोड हमें 5 पता है, इसका 0 हो जाएगा। कोई भी बड़ी संख्या हो तो हमें एक संख्या ऐसी लेना है अगल बगल इसके जो 400 से डिवाइड हो, फिर जो बचेगा वो या तो 100 बचेगा, 200 बचेगा, 300 बचेगा, वो यहां रखना। कोई भी संख्या हो, देखिए एक चीज याद कर लो कि जैसे मान लीजिए 7348 लिखा है ऐसे, तो तुरंत इसको ऐसे लिख लिया करो। अब देखो ये 73 है, तो 73 के पहले 72 100 कट जाएगी, प्लस 100 कर दो, प्लस 48 कर दो, हो गया। इसका 0 हो गया और इसका 100 का 5 हो गया और इसका कोड। और जब इसका कोड निकालना साल का, तो इसके दो स्टेप होते हैं भाई, फर्स्ट और सेकंड। इसको हमें 4 से डिवाइड करना, तो 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ऐसे हमें पता करना होता है कि कितने लीप ईयर है इसमें, तो 12 इसमें ऐड कर देना है और 60, फिर 60 को 7 से भाग दे देंगे, 7 अठे 56, जो बचेगा वो कोड होगा। ऐसे करना। इतनी सी कहानी है कोड में। अरे वो धोखे से प्रतीक आ गया, एक क्वेश्चन पे नहीं डिजाइन, वो धोखे से कई बार चीजें सेट हो जाती हैं, धोखे से कई बार चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है ना। किसी उस पे सेट हो गया तो वो मत करो, जो चीज गलत हो उसको क्यों सीख रहे हो। इतना हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं अच्छी चीज पे। मान लो आप 1900 पे सेट हो गया तो जरूरी नहीं कि वो हर किसी पे सेट हो जाए, है ना। कोशिश आप करो कि जो चीज, नहीं तो फिर एक कोड क्यों बना, 2100 का भी एक कर देते आप, 2300 का भी एक कर देते। तो कोशिश वो करो जो फैक्ट है, उल्टा सीधा मत करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कई क्वेश्चन हम लगाते हैं, कोई क्वेश्चन सेट हो जाता है, वो हमको लगता है यार बढ़िया आ गया, तो वो केवल उसी के लिए सेट होगा। अगले फिर जैसे अमन ने हमसे डेट ऑफ बर्थ पूछी, सुशीला ने पूछी, हमने यहाँ पे हल करके दिखाया। आपसे अगर कोई पूछ देगा तो फिर पता चले कि वो तो सेट हो गया था एक धोखे से, फिर दूसरे को बताओगे तो गलत बताओगे, तो इस तरह से फिर चीजें गलत हो जाएंगी। और किसी को कोई डेट ऑफ बर्थ पूछना हो तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो फिर हम आपको एक दो क्वेश्चन देंगे तो हल करेंगे। और किसी को पूछना हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े फिर। चलिए, तो आज हम एक होमवर्क देते हैं आपको, कुछ डेटे देते हैं जिनको आप निकालना। 13 अप्रैल 1919, एक 23 मार्च 1931, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947। ये 4 डेट ऑफ बर्थ। और लास्ट 8, 11, 8 नवंबर 8350 में कौन सा दिन होगा। अभी 2000 चल रहा है, 8000 साल बाद का आपको पता करना। आठ 11 8350, ठीक है।
तो ये 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने हैं। अब हमारी डेट ऑफ बर्थ मत पूछो, हमको ऐसे बना रहने दो प्रतीक। ठीक है, तो 15, ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ठीक, अगर हमारी पूछना तो हम इतना बता देते हैं कि 23 तारीख को होता है, 23 अगस्त को। ये लो, तो सबको पता चल जाता है। चलिए, तो आज ये क्वेश्चन हल करेंगे कैलेंडर के, और अगले नेक्स्ट टॉपिक में कैलेंडर खत्म, अगला चैप्टर लेंगे। तो इस तरह से इनको तैयार करें। 8/3/1984, इसको भी लाओ देख लेते हैं। 8/3/1984, 8 ऐसे लिख लेना 1984, 3 और 8, एक एक घटा देना, 3 स्टेप ही चलने ऐसे। तो सबसे पहले एक एक घटा देना यहाँ पे भाई, तो देखना ध्यान से। 1983, यहाँ 2 और यहाँ 8। अब यहाँ पे 2, पहला तो ये हो गया, दूसरा इस महीने के दिन लिखना, ध्यान से लिखना। यहाँ पे 2 महीने हैं, तो जनवरी तो 31, अब आई फरवरी की बारी। तो जब फरवरी लिखना तो यहाँ पर देखना, यहाँ मत देखना। तो देखिए 1984 जो रहा होगा वो लीप ईयर रहा होगा, तो यहाँ पे आप 29 लिख देना ऐसे, और फिर यहाँ पे 8 ही लिख देना। अब 7 से भाग दे दो सबको, थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे शेष लिखना, तो 3 1 1, 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, 3 बचा, 7 चौको 28, 1 बचा, 7 एकम 7, 1 बचा। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब यहाँ पे चले, 1984 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 83 ऐसे। देखिए इसका कोड 0, 300 का हमारा 1 पड़ता है, 83 का यहां से निकाल लेते हैं, 4 का भाग देते हैं पहले। तो 21 चौको 84, 20 चौको 80 ऐसे। इससे कोई लेना देना, इसको जोड़ देते हैं, तो 83 प्लस 20, 3 और 2 103 को 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 एकम 7, और यहाँ पे बचा 3 3, 7 चौको 28, और 13 में से 5 आए, यहाँ पे 5 आए, सबको जोड़ देना। 5 1 6, 6 3 9, 10 और 1 11, 5 1 6, 6 3 9, 10 और 1 11, 11 को हम 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पे 5 बच गया, तो 5 का मतलब होता है फ्राइडे, यानी शुक्रवार। अब आप बताइए सही या गलत। आपको अगर पता है तो इसे चेक करो, राइट है या रॉन्ग। चार कहाँ बचा, 7 4 11, हाँ वो यहाँ पे देखो सही बता रहे, 4 बचा। 7 11 में से 4, तो 4 का मतलब हो गया बृहस्पतिवार। 7 4 11 बृहस्पतिवार, तो ये हो गया आपका थर्सडे। बस नंबर में कहीं गलत ना होने पाए, जैसे हमने देखो यहाँ घटा के 5 लिख दिया तो फ्राइडे आने लगा। तो यहाँ पे अगर कहीं भी छोटी सी गलती हो जाएगी तभी क्वेश्चन गलत होगा, नहीं मैथड नहीं गलत हो सकता। तो अब आप चेक करो ये बृहस्पतिवार ही है मीना जी या कुछ और। अब क्या हुआ ना कि जब से मोबाइल चल गए तो मोबाइल में लोग देख लेते हैं, अपना मोबाइल बता देता है, लेकिन अगर बहुत बहुत आगे की डेट आ जाए जहां मोबाइल भी फेल हो जाए तो फिर क्या करोगे आप। अब बड़ी सी डेट आ जाए कोई, तो फिर पता चले कि ऐसे आ गई कि भैया 2 3 5 6 7 8 9 10,
2 3 ऐसे आ गई कोई डेट। अब बताओ इतने 1000 साल बाद क्या दिन पड़ेगा, तो फिर मोबाइल भी नहीं बता पाएगा आपका, फिर तो आपके पास ही मैथ ही दिवस था। ये तो केवल कहने की बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल 100 साल बाद और 100 साल के पहले ही पूछे जाते हैं। एक तरह से आप इनको तैयार करना और आज कल परसों क्लियर कर लो अब इसको, कैलेंडर वाले को। चलिए आइए थोड़ा सा वो पढ़ लेते हैं, संविधान। देखिए संविधान में भाग 5 पढ़ना है, तो इस 5 को पहले समझ लेते हैं। भाग 5